हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, क्रोशिए का पर्स लेकर के आई हूँ। ये मैंने क्रोशिए से बुना है इस शेप में, और इसके अंदर इस तरह से ये स्पेस है, और इसको यहाँ से मैंने बनाना शुरू किया था। तो पहले मैं इसको बता दूं कि ये पूरा एक साथ मैंने बिना है, कोई बीच में जोड़ नहीं है। ये मैंने पूरा एक साथ बिना है, चारों तरफ से ही बिनता गया है। तो इसको पहले मैं बिनने की विधि बता दूं, फिर बताऊंगी कि इसके आगे क्या करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे तो मैंने इसमें ये 45 चेन ली थी, 45 चेन का ये मैंने बनाया है यहाँ पे। और इसका आइडिया मैं आपको ये 20 चेन से दे रही हूँ। ये मैंने 20 चेन बनाई है। इसको पूरा इस तरह से राउंड में, इस तरह से पूरा बिना जोड़ का बनाने के लिए आपको बस ये करना है कि ये जो सारी चेन है इनको सारे लूप भर लें इस तरह से। और इसमें ये 3 जो लूप लिए गए हैं, इस तरह से तीनों को एक साथ उतार लेना। एक अंटी, ये चेन का फंदा तो है ही, इसके ऊपर ये अंटी लेंगे और फिर अगली चेन में इसको नीचे डालेंगे, और इस तरह से 3 हो जाएंगे ये हमारे क्रोशिए पर। और इन तीनों को एक साथ उतार लेना है। इसी तरह से सारी चेनें भर लें। ये शेप मैं बता रही हूँ कि मैंने कैसे बनाया है, और ये बहुत इजी है और बहुत ही सुंदर पर्स निकल के आता है। ये इस तरह से पूरी 20 चेन। और ये बताना ज़रूरी है क्योंकि मेन पर्स है, बाकी तो सब कर ही लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा टाइम इसमें बस इसी में लगेगा, बाकी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपका पर्स तैयार हो जाएगा। ये देखिए, सॉरी, ये इस तरह से इसमें ये तीनों एक साथ उतार लेना है। इस तरह से जिन बहनों को क्रोशिया चलाना आता होगा, क्रोशिया से बुनाई आती होगी, वो इसको देख के ही समझ जाएंगे। लेकिन जिनको क्रोशिया आता है और देख के भी नहीं समझ में आएगा, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ कि पूरा बिना जोड़ का पर्स इस तरह से कैसे तैयार किया जा सकता है। पूरा बिना जोड़ का है, एक भी जोड़ मैंने इसमें नहीं डाला है, तो उसी को मैं बताना चाह रही हूँ। तो ये देखिए, ये पूरी 20 चेन हमारी भर गई है। अब हमें यहाँ करना क्या है कि ये हमारा सीधा है और ये नीचे वाली चेन हमने भरी है, ये ऊपर का हिस्सा आया जैसे कि आप देख रहे होंगे क्रोशिया में। अब इसको हमें यहाँ पर ही जो आखिरी हमने लूप लिया था उसमें 3-4 बार और बिनना है, उसी आखिरी वाले चेन में। तो ये यहाँ पे ये हल्की सी गोलाई ले लेगा इस तरह से। ये करीब 5 बार हो चुका है यहाँ पे। अब ये यहाँ पे ये सीधा आ गया है। अब इसको हम नीचे से जो चेन का आखिरी हिस्सा है इसमें से बिनना शुरू करेंगे, और उसी प्रोसीजर में पूरी 20 चेन फिर भर देंगे। तो ये हमारे दोनों तरफ के पल्ले तैयार होते चलेंगे। ये एक तरफ का पल्ला हो गया और ये दूसरी तरफ का पल्ला हो गया। इसको भी हम पूरा ऐसे एक साथ भर देंगे।
अभी तो ये सीधा है, अभी इसमें कोई भी घुमाव नहीं आया है। और जैसे जैसे हम इसको बिनते जाएंगे वैसे वैसे ये अपना आकार ले लेगा। अब देखिए यहाँ पर हम आखिरी हिस्से पे आ गए हैं। यहाँ पर भी जैसे यहाँ पे हमने सारी लूप 5-6 लूप लेकर के इसको भरा था, उसी तरह से यहाँ पर भी हम उसी चेन में से बिन जाएंगे कम से कम 5 या 6 बार, ताकि वो गोलाई आकार अपना ले ले। इस तरह से ये देखिए ये आकार ले लिया है। अब बस हमें करना क्या है कि इसको इसी तरह से उन्हीं चेन पर से अब यहाँ पे दोबारा हमें ये 6 चेन नहीं लेनी है। अब बस इसी चेन पर से एक 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 करके बिनते जाएंगे तो ये अपने आप गहरा होकर के और ऐसे मुड़ जाएगा और आपका पर्स आकार लेने लगेगा। बस एक बार में ही यहाँ पर 6 लूप लेने हैं, यहाँ पे 6 लूप लेने हैं। और ये जो किनारे चेन हमारी आ गई हैं, मैं एक बार फिर बता रही हूँ, उन्हीं में से एक चेन में से एक एक लूप बनाते चले जाएं तो ये आपका पर्स कुछ इस तरह से आकार ले लेगा जैसे ये आ गया है। और यहाँ पर आने पर आप जो है एक लूप छोड़ के और एक लूप लिया तो एक लूप छोड़ दें, फिर उसके बाद लूप बनाएं तो ये ऐसे करके जैसे गला घटता है उस तरह से ये शेप ले लेगा। बस इसमें यही करना है और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको ये कितना बड़ा लेना है। ये 45 चेन का पर्स मैं बता रही हूँ और आप अगर बड़ा बनाना चाहती हैं तो बड़ा बना लें, उसी हिसाब से ये पर कम कर लें या सीधा रख लें। तो अब इसके आगे की बाकी साज सज्जा मैं बताती हूँ। इसको करना ये है कि अब हमें केवल ये है इस तरह से ये रहेगा तो ये जाली इसमें से दिखाई देगी और हमारा सामान भी, क्योंकि ये क्रोशे से बिना है तो अंदर का सामान दिखाई देगा। तो इसके लिए हम वाइट कलर का अस्तर लेंगे और पर्स में चेन होनी चाहिए, तो उसके लिए वाइट कलर का ही मैंने सब लिया है इसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से। और आप चाहें तो दूसरा कलर जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपका कलर कॉम्बिनेशन हो आप ले सकती हैं। तो वाइट चेन है और इसमें लगाने के लिए मैंने ये इसको डबल पर्पस से मैं बता रही हूँ। ये हैंडी भी है और ज़रूरत पड़ने पर ये इसमें बेल्ट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये डिटेचेबल इसमें बेल्ट लगेगी, इस तरह से ये निकल आएगा। तो ये सब हाथ से सिला जाएगा। आज इसमें मशीन नहीं चलेगी लेकिन मजबूती के साथ। तो वो मजबूती देने के लिए, सिलाई की मजबूती देने के लिए हमें इस तरह का धागा, ये जो क्रोशिये का जो हम बुनाई करते हैं तो वो वाला धागा हमें चाहिए होगा और एक सुई जिसमें ये धागा आराम से चला जाए। और अगर आप इसमें साज सज्जा करना चाहती हैं कुछ, तो इसके साथ मैंने ये मोतियाँ रखी थी और मोती भी आप इसमें लगा सकती हैं। लेकिन अब चूँकि ये वाइट अस्तर है, वाइट चेन है, वाइट बेल्ट है, तो मैंने वाइट मोतियाँ ही यहाँ रखी थी। लेकिन मैं मात्र इसको बताने के लिए कि आप इस तरह से भी इसको सज्जित कर सकती हैं, इसलिए मैंने इसको रखा है। और क्योंकि मैं अगर इसको मोतियों को लगाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा, तो पहले इसकी साज सज्जा करने के लिए आप पहले मोती चारों तरफ अच्छे से टाँक लें और जब भी मोती टाँकें तो इसी तरह से सुई धागे का इस्तेमाल करें। उसी रंग का ऊन से ही मोतियों को पिरो के और उसमें टाँक लें, जैसे भी आपको जिस डिज़ाइन में टाँकना हो, सितारे की तरह अलग अलग टाँकना हो या लाइन से टाँकना हो या जैसे भी आप फूल वूल बना के टाँकना चाहें उसको सज्जित कर सकती हैं। तो ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगी, तो इसमें आइए पहले हम अस्तर का काम करते हैं। पहले हम कपड़ा लेंगे एक, और ये धागा भी निकला हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको ख़त्म किया था, तो ये अंदर हमारा बाद में जाएगा। तो
अस्तर का कपड़ा ये लिया है मैंने। और चूँकि हमारे पर्स का डिज़ाइन ये है, यहाँ पर ये हमारी पेंदी आ रही है और इससे मैंने ये थोड़ा सा बड़ा लिया हुआ है। तो बस यहाँ पर हमें थोड़ी दूरी पर इस पर ऐसे निशान लगा लेना है। इस तरह से एक तरफ निशान लगाएंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट देंगे। इस तरह से हम कपड़ा काट देंगे और इसको अब हम हटा देंगे और इसको डबल करेंगे। इस तरह से डबल करेंगे और ये जो निशान है इसको ठीक इसी के नीचे से ऐसे, या तो इसको ऐसे रख लें, निशान लगाने में आसानी हो जाएगी। ये उल्टा करके रख लिया और जहाँ जहाँ ये निशान है वहाँ इसकी हम ऐसे कॉपी कर देते हैं। ये आ गया, ये हमारा दूसरी तरफ का भी सेम टू सेम निशान लग गया है। तो अभी है इसको हम काटेंगे नहीं, पहले हम इसको सिल लेंगे इसी मजबूत मोटे धागे से। शुरुआत में डबल टाँका दे दें ताकि गांठ कभी निकले नहीं। और अस्तर का कपड़ा भी मजबूत लें, मैंने टेरिकॉट का लिया है। इस तरह से इसको कच्चा कर लें। कच्चा भी बहुत बड़े टाँके से नहीं लिया है, छोटे ही टाँके लिए हैं ताकि अपनी जगह वो मजबूत रहे। इस तरह से इसकी सिलाई करनी है। आप चाहें तो इस पर मशीन भी चला सकती हैं इतनी दूर पर। वैसे ये खुलेगा नहीं, इतना मजबूत बन जाएगा। ये पर्स आजकल ऊन के बहुत चलन में है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा छोड़ते हुए इसको यहाँ पे हम गांठ लगा देंगे। गांठ मजबूती से देंगे ताकि खुले नहीं। 2-3 बार टाँका देने के बाद इसको इस तरह से काट देंगे। और अब दूसरी साइड भी हम सिल लेते हैं। यहाँ पे हमने छोड़ा था, इसी तरह यहाँ भी छोड़ देंगे और फिर सिलाई करेंगे। यहाँ 2-3 बार टाँका दे दें। ये हमारा सिलाई हो गई है। यहाँ पे 2-3 बार टाँका दे देंगे और यहाँ पर भी आप देखिए ध्यान से, ये हिस्सा जुड़ा हुआ है, पेंदी का हिस्सा है। जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ कि कोशिश करें कि कम से कम जोड़ वाले पर्स या बैग तैयार हों। तो इसमें भी मैंने कोशिश की है और कोशिश पूरी सफल भी है
कि यहाँ पर ये पेंदी का हिस्सा हमारा जुड़ा हुआ है, केवल किनारे शेप की वजह से ये जोड़ हमें देना पड़ा। और सिलाई करने के बाद ही उस शेप को हम काटेंगे। ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं, थोड़ा सा बाहर रखते हुए। इधर का भी काट लेते हैं। सिलाई करने के बाद कम से कम 2-3 सेंटीमीटर का मार्जिन जरूर दें। ये हमारा तैयार हो गया। अब इसको हम इसी तरह रहने देंगे। और इस पर्स में इसको तो अब ये तो हमारा तैयार हो गया, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमें ये जो हमने डिटैचेबल वाला हिस्सा जो तैयार किया था, ये तो इसमें ये देखिए, ये बेल्ट अलग तैयार है और ये डी लूप अलग है। डी लूप हमारे पास 2 होने चाहिए इस तरह से। ये 2 डी लूप है और ये पूरी 45 इंच की बेल्ट है, जिसके किनारे मैंने ये हुक मिलते हैं बाज़ार में, आप इनको ले सकती हैं। और इस तरह से सिंपल इसमें डाल के सिल देना है। और ये मूविंग होते हैं, ये दोनों तरफ से पूरा घूमते हैं चारों तरफ, है ना। तो इसको इस तरह से आप तैयार करके रख लें। तो ये बेल्ट तो तैयार है, इसमें अभी हमें कुछ नहीं करना है। और ये डी जो लूप हमने लिया है, बाज़ार में सब मिलता है, जहाँ पर बैग एक्सेसरीज का सामान मिलता है वहाँ सब मिलता है, वहाँ से ले लें। और इसको इसी तरह से डबल करके तैयार कर लें। और इसको सिलने के बाद यहाँ पर मोमबत्ती या माचिस से या लाइटर से पैक कर दें, ताकि ये इसका धागा निकले नहीं। अब जो धागा हमने इसमें इस्तेमाल किया था सिलाई में, वही धागा हम यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे। सॉरी, धागा नहीं इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हम ऊन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें सिलाई पीछे दिखाई देगी। तो पहले हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो इसको बैक का ये जो कॉर्नर आ रहा है किनारा, यहाँ पर पहले हम इसमें अंदर से टाँका मार लेंगे इस तरह से। ये हमने इस तरह से टाँका मार लिया। अब ये जो डी वाला हिस्सा है, इसको यहाँ पे हम रखेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरफ ऐसे आएगा। और इसको भी हम इसी से सिल देंगे इस तरह से। पूरा मजबूती के साथ हमें इसको कई बार सिलना होगा। उसी रंग का ऊन इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पीछे से ये जो दिखाई देगा। सॉरी, धागा टूट गया है, तो मैं फिर से डाल रही हूँ। अब इसको जोड़ने के लिए अगर हम मशीन यहाँ पे चलाएंगे तो ये खराब लगेगा। इस तरह से इसको हम कई बार सिल देंगे ताकि ये मजबूत लग जाए। इस तरह से इसको सिल देना है। ये हमारा जुड़ गया है। इसको इधर लाके हम गांठ लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे ये धागा पता ही नहीं चलेगा क्योंकि इसी ऊन से सिला गया है। इसमें यही चीज़ साफ थोड़ा सा ध्यान देनी है। सॉरी, ये आ गया। यहाँ पे हम इसको नॉट दे देते हैं ताकि ये पूरा पकड़ में आ जाए इस तरह से। ये गांठ लग गई है। इसी तरह से इधर वाला भी जोड़ देंगे। अब ये जो धागा है इसको लंबा ही रहने दें, उसको अंदर छोड़ दें। दूसरा डी
इसको भी यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। ये देखिए, ये हमारे दूसरा डी जुड़ रहा है। अंदर की तरफ करके यहाँ भी गांठ दे देते हैं और ये हमारा डी लग के तैयार हो गया। अब ये देखिए, आधा हिस्सा हमारा ये तैयार हो चुका है। और ये देखने में आपको छोटा लग रहा होगा, ये छोटा है नहीं, एक्चुअली ये इतना चौड़ा है और इसमें मोबाइल बहुत आसानी से चला जाएगा। ये देखिए, ये ऐसे गया, ये अंदर चला गया। आपके सामने मैंने इसमें मोबाइल डाल दिया है। ये सीधा भी निकल आएगा, इस तरह से ये सीधा भी निकल आएगा। इसमें काफ़ी स्पेस है, रुमाल है, छोटा पर्स है, कीज़ हैं, आप कुछ भी रख सकती हैं। अब हमें इसमें ये लाइनिंग डालनी है। तो ये जो लाइनिंग है, ये जो सिलाई का हिस्सा है, ये ऐसे ही रहेगा और इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से इसको हमें अंदर डालना है। और इसका जो ये ऊपर खुला वाला हिस्सा था, इसको हमने, ये जो सिलाई है ये इधर डी के पास ले आएंगे और ये वाली जो सिलाई है इधर डी के पास ले आएंगे। अब इसमें हल्की फुल्की थोड़ी सी ऊपर चुन्नट आएगी जो हमें डालनी होगी साथ में, क्योंकि अगर कपड़ा हम पहले से सकरा काट देते तो वो फिनिशिंग नहीं आने पाती। अब हमें ये जो कपड़ा है इसको अंदर की तरफ मोड़ते इस तरह से, और इधर ये दोनों, जैसे कि ये डी है तो डी की तरफ ही इस कपड़े का मुंह भी ऐसे अंदर मोड़ देंगे और ये सिलाई ढाकते हुए इसी ऊन वाले धागे से इसकी सिलाई करेंगे। गांठ अंदर की तरफ से कर लें। उससे ये छोटी छोटी गलतियां बहुत होती हैं बताने के चक्कर में। चलिए, इससे नहीं करते हैं, इससे कर देते हैं और थोड़ी सी फिनिशिंग भी आ जाएगी इससे। फिनिशिंग कैसे देनी है मैं आपको बता देती हूँ। ये यहाँ पे हमने मोड़ा, यहाँ डी के पास रखा इस तरह से, और गांठ यहाँ अंदर से लेंगे ताकि साफ सफाई बनी रहे। ये गांठ हमने अंदर डाल दी और ये हम धागा बाहर ले आए इस तरह से। और अब एक मोती लेंगे, यहाँ पे अब हम सिलाई ना दिखे इसके लिए मोती ले लेंगे। तो सज्जा की सज्जा, काम का काम, इस तरह से हम ये देखिए। आपका पर्स में ये मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ये उतना मजबूत नहीं रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि इस पे जोर नहीं आएगा, जोर सारा पर्स का इस पे आएगा, इसलिए ये मजबूत टिके होने चाहिए। यहाँ पे एक प्लेट दे देंगे और इसको यहाँ पे ऐसे मोड़ेंगे, इसमें मोती डालेंगे इस तरह से, और इस प्लेट के साथ इसको यहाँ पे जोड़। अब ये देखिए, यहाँ पे ये मोती आ रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। आप इसको नज़दीक भी कर सकती हैं। मैं केवल एक आपको आइडिया दे रही हूँ कि इसको इस तरह से भी सिला जा सकता है।
ये सिलाई यहाँ देख लेते कहाँ आ रही है, उसी हिसाब से हमको बीच में प्लीट्स देनी होंगी। तो ये कपड़ा हमारा इतना बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम प्लीट्स देते चलेंगे ताकि फिनिशिंग के साथ हमारा काम हो सके। एक साथ बराबर बैठा के सिलना है। अभी हमें चेन भी लगानी है। इसमें भी एक छोटी सी प्लेट और आएगी यहाँ पर इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ये हमारी एक लाइन कंप्लीट हो गई है। ये मोती लग गए हैं। अब यहाँ पर इसको हमें समाप्त कर देना है। अभी जहाँ पर ये डी है उसको हमें अभी नहीं जोड़ना है। अब इसको पहले हम यहाँ पे फिनिशिंग दे देंगे, धागा काट देंगे इस तरह से। धागा 2-3 बार सिल लें, फिर इसको काट दें। अब इधर वाला भी हम तैयार कर लेते हैं जल्दी से, फिर इसके बाद हम चेन जोड़ देंगे और उसके बाद ये हमारा बैग तैयार हो जाएगा। अभी हमने एक तरफ का मोती और जोड़ना है। ये लूप का हिस्सा छोड़ देंगे और कपड़े में जो जोड़ था उसको वहाँ पे हम छोड़ देंगे, है ना। और इसको यहाँ से फिर हम स्टार्ट करेंगे। इधर भी मोती लगा लेते हैं। आज मेरा वीडियो थोड़ा विलंब से इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मेरा आज चश्मा टूट गया था। अब बगैर चश्मे के मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ, खासतौर पर सिलाई का। इसी तरह भी चल रहा है काम। यहाँ पे हमने प्लेट डाली थी,
जब मैं इंटर में पढ़ती थी तब मैंने पहला क्रोशिया का पर्स बनाया था, और बनने के साथ ही वो बड़ी दीदी हमारी उठा ले गई थी। मैं बहुत रोई थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मैंने अच्छा काम किया था, कुछ अच्छी चीज़ बनाई थी, तभी दीदी ले गई। फिर उसके बाद मैंने बहुत क्रोशिया का काम किया। क्रोशिया की तरह तरह की टोपियाँ भाई लोगों को खूब पहनाई, स्वेटर पहना है, जैकेट पहना है। मुझे सिलाई कढ़ाई बचपन से बहुत आकर्षित करते रहे हैं। मैंने एक दुसूती पर जैकेट बनाया था, पूरा हैंड एम्ब्रॉयडरी से, वो भी ऊन से एम्ब्रॉयडरी की थी उसमें। कभी मौका लगा, वो भी मेरे पास नहीं है, वो मेरी ताई की लड़की उठा ले गई हैं। उनको उससे इतना प्यार है कि वो मुझे दिखाना तक नहीं पसंद करती, वो खुद पहनती हैं आज भी, जबकि वो भी मैंने इंटर में ही बनाया था, सॉरी हाई स्कूल में बनाया था, और ये कई साल की बात हो गई है, लेकिन वो आज भी उतने ही चाव से उसको पहनती। वो फेड हो गया है उसका कलर, लेकिन वो आज भी उतने ही चाव से पहनती हैं। कभी मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगी जरूर कि मैंने क्या चीज़ बनाई थी। तो ये हमारे मोती लग गए हैं, अंदर का अस्तर लग गया है, लेकिन अभी हमारा ये जगह खाली है। तो अब हम इसमें चेन जोड़ेंगे। चेन में जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने पहले से ये रनर डाले हुए हैं। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो हिस्सा है इसको बराबर कर लेते हैं। ये जो हिस्सा है इसके अंदर डाल देना है, ये जो खुली जगह है इसके अंदर डालना है, इस तरह से। इसको इस तरह से यहाँ पे हम डाल देंगे, और इसको इस यहाँ पर मिलाते हुए अब इसको अंदर से कपड़े के साथ से, इसको पहले हम यहाँ पे उलट के ये डी, चेन और ये जो अस्तर का कपड़ा है, इन तीनों को एक साथ हम यहाँ पे मजबूती से टाँक देंगे। गांठ अंदर से लेंगे ताकि बाहर ना दिखाई दे, और इधर से भी निकालेंगे इसमें, और इसमें एक मोती डाल देंगे, और यहाँ थोड़ा नज़दीक करेंगे क्योंकि सारा दारोमदार इसी लूप पर टिकेगा, तो वो और भी मजबूत हो जाएगा। फिर ये सुई हम इधर निकालेंगे बाहर, और फिर यहाँ पर एक मोती डालेंगे, और फिर इसको हम टाँक देंगे। तो ये देखिए हमारी चेन भी जुड़ गई, डी भी मजबूत हो गया, और मोती भी लग गया, और चेन अंदर चली गई तो सफाई भी आ गई। इसमें हम यहाँ पे गांठ दे देंगे। गांठ देने के बाद धागा तोड़िए नहीं, इसको इसके साथ ऐसे यहाँ पर अब ये सुई इधर निकाल लें, इसको इसके ऊपर से ले लें ये, और ये जो चेन है इसके अस्तर के साथ मिलाते हुए अस्तर में सिल दें महीन इस तरह से, क्योंकि ये हैंडीक्राफ्ट का काम है। अगर हाथ की सिलाई महीन दिखाई देगी तो ये बुरा नहीं लगेगा, ये भी एक कला है। जैसे काथा वर्क है, काथा वर्क जो है, काथा नाम जो है दो नामों से इसको तो फिलहाल मैं जानती हूँ, उसके जानकार लोग और भी कुछ जानते होंगे उसके बारे में। काथा एक तो कथरी जिसको हम लोग बोलते हैं, या गद्दी बोलते हैं, जो सिली जाती है, उसमें हाथ का कच्चा काम होता है, छोटे टाकों से उसको बनाया जाता है। तो कथरी से काथा, और कच्चे टाके से भी काथा, काथ दिया जिसे कहते हैं। तो आखिर वो भी तो एक फैशन का ही दौर में है, तो वो जब हैंडवर्क हो सकता है तो ये भी तो हैंडवर्क है। यही चीज़ हम मार्केट में लेने जाते हैं शोरूम में,
हमें बहुत महंगी मिलती है, ये कह के कि ये प्योर हैंडमेड है, तो वही हैंडमेड है। हैंडमेड जो बनती हैं चीज़ें वो हम आप जैसे इंसान ही बनाते हैं, तभी वो मार्केट में आता है। अब देखिए हम ये दूसरे छोर की तरफ बढ़ रहे हैं। बस ये चेन लगने की देर है और हमारा बैग तैयार हो जाएगा। इसको महीन टाँकों से इसलिए मैं बहुत सिल रही हूँ ताकि ये इसमें सफाई आ जाए और ये मजबूती भी रखे। धागा चाहे मशीन का हो चाहे सुई का, हाथ की सुई का, निकल जाता तो बड़ा कष्टप्रद होता है। दो मिनट रुकिए, मैं हाथ में पानी लगा देती हूँ। चले जाओ भाई, पहले देर हो रही है। तो नाराज हो गया है। एक मिनट, तेज रोशनी में डाला तो चला गया, क्योंकि मेरा चश्मा थोड़ा गड़बड़ हो गया है। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको थोड़ा सा वेट कराया। मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि मेरा चश्मा थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ये देखिए, हम इसको टाँक रहे हैं और इस दूसरे डी लूप के पास आने पर थोड़ा सा काम रोक देंगे और इसको यहाँ पे गांठ लगा के धागा हटा देते हैं। क्योंकि अभी जब दूसरा सिरा हम इधर से सिल के लाएंगे तभी इसको हम दूसरे डी लूप के पास अंदर डालेंगे। अब इधर वाला भी हम जब टाँक लेंगे इस तरह से, तब इसको हम काटेंगे नाप के। इस तरह से ये आएगा। दूसरा धागा डालना पड़ेगा। मैं रोशनी में डाल के लाती हूँ, प्लीज़ आप नाराज मत होइएगा, मैं 2 मिनट में आऊँगी। सॉरी, हम आ गए हैं। आप भी सोचते होंगे कि पूरा प्रिपेयर करके नहीं रखती हैं और बहुत थकाती हैं, लेकिन क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। मुझे सब इस बात के लिए टोकते हैं। इसको भी धागा गांठ अंदर करते हुए, और ध्यान रहे नीचे का अस्तर ना सिलने पाए, जो केवल ऊपर अस्तर है उसी को हमें जोड़ना है। इस तरह से अब मैं यहाँ कच्चा कर देती हूँ, नहीं तो
बहुत टाइम लग रहा है, मैं बाद में इसको मजबूत कर लूँगी। आप समझ गए होंगे कि इसको यहाँ पे किस तरह से जोड़ना है। ये देखिए, और ये चेन अंदर से जो और सफाई से अस्तर के साथ अंदर से जोड़ी जा सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि यहाँ पे हमको पूरी चौड़ाई चाहिए थी थोड़ी, और तभी पर्स का असली लुक आएगा। इस तरह से आप इसको पूरा सिल देंगे। अब ये हमारा इस तरफ हम दूसरे डी की तरफ आ गए हैं। अब यहाँ पे हम डबल टाँका देने के बाद इस तरह से ये हमने ये, अब ये हमारा पर्स ये शेप आ रहा है, ये देखिए इस तरह से, और ये सामने से इस तरह से आएगा, ताकि ये चौड़ाई बनी रहे। पतला हो जाएगा तो मोबाइल वगैरह रखने निकालने में दिक्कत होगी। तो अब ये जो बढ़ी हुई चेन है इसको हम थोड़ा सा काट देंगे इस तरह से, और बाकी जो जैसे इधर अंदर किया था उसी तरह से यहाँ भी इसको हम अंदर करेंगे। और ये देखिए, ये अंदर कर दिया हमने, और इसको हम चेन खोलेंगे इधर, ये थोड़ी सी इधर पूरी नहीं ले जाएंगे, और इसको ऐसे पकड़ के यहाँ पे मोटा डाल के इस तरह से सिलाई कर देंगे। इसको पहले हम बाहर निकालेंगे इस तरह से, एक मोती डालेंगे इस तरह से, और ये अंगूठे की मदद से अस्तर के साथ डी लूप मोती और सब एक साथ सिल देंगे। फिर यहाँ निकालेंगे इस तरह से, और फिर एक मोती डालेंगे और अस्तर के साथ इसको ये एक मोती और पड़ेगा और मजबूत हो जाएगा। ये हमारा आखिरी मोती, सुई गई अंदर, डी लूप को सीते हुए अस्तर को पकड़ते हुए ये हमने आखिरी टाँका यहाँ डाल दिया है, और ये हमारा पर्स तैयार हो गया है। अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। ये देखिए, ये हमारा इतना स्पेस पूरा आ गया है, और ये हमारा मोबाइल गया अंदर, ये लगाया हमने जिप। ये हमारा बैग तैयार हो गया है। अब आप बाज़ार जाएं, सहेलियों के यहाँ जाएं, किटी पार्टी करें, कुछ भी करें, और ये बैग रेडी हो गया है। तो ये आपको कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में कुछ नया लेके फिर आऊँगी।